स्वागत है दोस्तों आपका ट्रेडिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ के वीडियो नंबर 13 में, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कवर करेंगे और कुछ मैं आपको स्ट्रैटेजीज भी बताऊंगा कि आप कैसे इनको यूज़ करके ट्रेड कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है सिंपल मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर है ट्रेडिंग के लिए, तो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिए। अगर आप पुराने वीडियो ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। सारे पिछले आप ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमने स्टार्ट किया था, बिल्कुल बेसिक से हमने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। तो अगर आपको ट्रेडिंग का एबीसी भी नहीं पता, तब भी आप इन ट्यूटोरियल्स को देख के सब कुछ सीख सकते हैं। अब आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें। सबसे पहले तो एमसीओ कार्ड, जिसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। एमसीओ का प्राइस अभी डिक्लाइन में है क्योंकि सारी मार्केट नीचे जा रही है। तो ये अच्छा मौका है कि आपको अगर एमसीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप कार्ड लेना चाहते हैं, स्टेक करना चाहते हैं, तो जितना प्राइस लो होगा उतने ही ज़्यादा आपको कॉइन्स मिलेंगे। प्लस $50 का आपको यहाँ पे बोनस भी मिल रहा है। तो इस पर नज़र रखिए। अगर आपका वो प्राइस लेवल मैच होता है तो बैनर में जो लिंक दिया हुआ है और जो रेफरल कोड दिया हुआ है, अगर आप वो यूज़ करते हैं तो आपको $50 का वहाँ पे बोनस मिलता है। अब पिछले कुछ ट्रेडिंग ट्यूटोरियल वीडियोस की तरह आज का वीडियो भी सपोर्ट कर रही है एएक्स एक्सचेंज। एएक्स एक्सचेंज ने आज ही लॉन्च कर दिया है फिएट गेटवे, वो भी आईएनआर के लिए। तो अगर आप डायरेक्ट आईएनआर से बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हैं तो एएक्स एक्सचेंज के इस पेज पे आ सकते हैं। यहाँ पे आप एंटर करेंगे अपना अमाउंट, आपको कितने का खरीदना है। मान लीजिए आपको 5,000 रुपये के बीटीसी खरीदने हैं, तो बस यहाँ पे आप एंटर करेंगे, फाइंड ऑफर्स पे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको नीचे दिखा देगा कि कहाँ से आप ये खरीद सकते हैं, किधर से आपको खरीदना है। यहाँ पे बाय बीटीसी पे करेंगे तो डायरेक्ट आईएनआर यूज़ करके आप ये परचेज कर पाएंगे। तो ये बहुत ही पावरफुल फीचर है। अब आप डायरेक्टली इंडियन रुपीज़ ट्रांसफ़र करके यहाँ पे ये कॉइन्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा फीचर है वो है वॉल्ट का, जो इन्होंने कल लॉन्च किया है। वॉल्ट बेसिकली एक तरीके से सॉफ्ट स्टेकिंग है। तो फिलहाल जो पहला कॉइन यहाँ पे है वो है इनका खुद का कॉइन एएबी कॉइन। तो यहाँ पे अगर आप आगे स्टेक करते हैं, यानी कि एक्सचेंज पे स्टोर करते हैं, तो आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड्स, इंटरेस्ट वगैरह मिलने लग जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल जो पहला कॉइन है वो है एएबी कॉइन। मिनिमम आपको 100 एएबी यहाँ पे आके डिपॉजिट करने हैं। फर्स्ट डिपॉजिट आपका 100 का होगा। उसके बाद आप अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा कॉइन डालना चाहते हैं, तो एक एक कॉइन करके भी आप डाल सकते हैं। जो भी कॉइन आप स्टेक कर रहे हैं उसका यहाँ पे आपको चार्ट दिखा देगा कि कितना एनुअलाइज परसेंटेज रिटर्न है। तो फिलहाल ए बी पे है 3.14%। बाकी सारे स्टैटिस्टिक्स भी आपको इसी पेज पे मिल जाएंगे। हर मिनट आपके यहाँ पे जो कॉइन्स हैं एक्यूमुलेट होंगे और आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी लॉकअप नहीं है। तो बेसिकली अगर आप एएक्स एक्सचेंज पे यहाँ पे वॉल्ट फैसिलिटी यूज़ करते हैं तो कोई भी लॉकअप नहीं करना, कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। बट आपको ये बेनिफिट मिल रहा है, अगर आप कॉइन्स यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट जनरेट होकर मिल रहा है। अब स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स के साथ दी हुई हैं कि आप एएबी प्लस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि कल ही ये फीचर लॉन्च हुआ है और आज यहाँ पे इन्होंने लॉन्च कर दिया है फिएट गेटवे। तो काफ़ी तेज़ी से ये लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, काफ़ी सारे फीचर्स लॉन्च कर रहे हैं। तो एएक्स एक्सचेंज को ज़रूर चेकआउट करिए। अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और ये है मूविंग एवरेजेस। तो मूविंग एवरेजेस, अगर आप ट्रेडिंग से ज़रा सा भी लिंक रखते हैं तो मूविंग एवरेजेस के बारे में आपने भरपूर सुना होगा। स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में या कोई भी ट्रेडिंग मार्केट में जो सबसे कॉमन इंडिकेटर यूज़ होता है टेक्निकल एनालिसिस के लिए, वो होता है मूविंग एवरेज इंडिकेटर। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी भी स्टॉक के, या मान लीजिए अगर आप बिटकॉइन का प्राइस निकाल रहे हैं, अगर आप 10 दिन तक बिटकॉइन का प्राइस रोज़ मॉनिटर कर रहे हैं, उसका जो एक एवरेज प्राइस निकल के आ रहा है वो हो जाता है आपका एवरेज। अब यही एवरेज आप कॉन्स्टेंटली ट्रैक करते रहते हैं तो यही एवरेज आपकी बन जाती है मूविंग एवरेज। यानी कि आपने एक पॉइंट बनाया 10 दिन पे, दूसरा 11 दिन पे, 12 दिन पे, तो जो भी आप टाइम पीरियड यूज़ करते हैं और आपने टाइम इंटरवल लिया हुआ है अगर मान लीजिए 10 दिन का, तो वही बन जाती है मूविंग एवरेज। और वो मूविंग एवरेज जो कैलकुलेट होगी वो पिछले 10 दिन का इंटरवल कंसिडर करेगी, यानी कि पिछले 10 दिन के प्राइसेस उठाती रहेगी। तो इससे क्या होता है कि आप चार्ट पे यहाँ पे आसानी से ट्रेस कर सकते हैं कि जो एवरेज प्राइस रहा पिछले जो भी टाइम इंटरवल आपने चूज़ किया है वो क्या रहा, और वो लाइन से यहाँ पे डिपिक्ट होने लग जाता है। तो ये जो येलो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है 7 डेज़ की मूविंग एवरेज, और ये जो रेड लाइन मैंने यहाँ पे चूज़ करी हुई है वो है 21 डेज़ की मूविंग एवरेज। अब इनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको थोड़ी देर में हम पिक करेंगे, बट उससे पहले और देख लेते हैं कि मूविंग एवरेज कितने टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहले होती है सिंपल मूविंग एवरेज, जो एक नॉर्मल एवरेज आप निकालते हैं। दूसरी होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होती है वो होती है एक वेटेड एवरेज। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होती है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है प्राइस मूवमेंट्स को लेके। सिंपल मूविंग एवरेज होती है वो थोड़ा स्लो रिएक्ट करती है, थोड़ा उसमें लैग होता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस कैलकुलेशन। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग जो एवरेज होती है वो पिछले कुछ दिनों के जो रीसेंट प्राइसेस हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, वो वेट उनको ज़्यादा देती है कैलकुलेशन में, रादर देन जो इनिशियल के कुछ डेज हैं मूविंग एवरेज की कैलकुलेशन में। तो इससे क्या होता है कि हल्की सी भी मूवमेंट अगर होती है प्राइस में तो वो ज़्यादा जल्दी यहाँ पे कैप्चर करता है, ज़्यादा
ज़्यादा जल्दी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम किसी और दिन कवर करेंगे, बट आज हम कवर करेंगे सिर्फ सिंपल मूविंग एवरेज। अब डिपेंडिंग ऑन द ट्रेडर के पास पूरी यहाँ पे फ्रीडम है कि कितने इंटरवल की मूविंग एवरेज चूज़ करना चाहते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 100 दिन, जो भी आप यहाँ पे एनालिसिस करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप अपनी मूविंग एवरेज खुद चूज़ कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे जेनरिक और प्रूवन मूविंग एवरेजेस हैं जो नॉर्मली ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। बट मूविंग एवरेज में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एज अ ट्रेडर ये आपकी चॉइस है कि आप कितनी दिन की यहाँ पे एवरेज निकालना चाहते हैं। तो 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50, 100 जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं वो सब आपको यहाँ पे चूज़ करने की ऑप्शन है। बट एज अ जनरल रूल अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आप शॉर्टर मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे। अगर आप लॉन्गर टर्म के लिए मूविंग एवरेज कर रहे हैं तो यानी कि आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है देयर इज़ नो करेक्ट टाइम फ्रेम टू यूज़ व्हेन सेटिंग अप द मूविंग एवरेजेस, यानी कि कोई ऐसा करेक्ट टाइम फ्रेम नहीं है। इट डिपेंड्स कि आपने क्या एक्सपेरिमेंट किया है, आपके लिए क्या बेस्ट वर्कआउट होता है, वो आप यहाँ पे टाइम पीरियड यूज़ कर सकते हैं। अब जनरली अगर मूविंग एवरेज राइज कर रही है तो वो डिपेक्ट करता है अप ट्रेंड है, अगर नीचे की तरफ जा रही है तो वो है डाउन ट्रेंड, और इसी के ऊपर यहाँ पे इंडिकेटर्स बनती हैं, स्ट्रैटेजीज बनती हैं। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे चार्ट में। तो यहाँ पे मैंने बिटकॉइन यूएसडी का चार्ट यूज़ किया हुआ है। 15 मिनट यहाँ पे इंटरवल मैंने चूज़ किया है। तो जनरली अगर हम बात करें तो ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा रहा था मूविंग एवरेज। जैसे ये नीचे की तरफ आना शुरू हुआ तो ये डाउन चला गया। तो ये जेनरिक ट्रेंड है, बट ये इतना ज़्यादा यहाँ पे इफेक्टिव नहीं है क्योंकि ये सिर्फ 15 मिनट की एवरेज है। यूजुअली ये वर्कआउट होता है अगर आप इंटरवल चूज़ कर रहे हो 4 घंटे का, 1 दिन का या वीकली। अब ट्रेडिंग व्यू पे आपको अगर मूविंग एवरेज यहाँ पे ऐड करनी है तो आपको फिर से जाना पड़ेगा यहाँ पे इंडिकेटर्स एंड स्ट्रैटेजीज़ में। यहाँ पे आप सिर्फ मूविंग एवरेज टाइप करेंगे तो सबसे पहले जो आपको आ रहा होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिए और आपके यहाँ पे चार्ट में ही ऐड हो जाएगा। अब आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे मैंने 2 ऐड किए हैं, एक है 7 और 21। इन दोनों का मैं रीज़न बताऊंगा कि मैंने ये क्यों चूज़ किया है। बट अभी के लिए यहाँ पे 21 को अगर हम हाइड कर दें तो यहाँ पे 7 जो मैंने चूज़ किया है। अब मूविंग एवरेज ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, और आपको क्या यहाँ पे यूज़ करना है, कितने दिन के एवरेज डालना है, कितने इंटरवल का डालना है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चूज़ किया है 7। उसके बाद आप यहाँ पे कलर चूज़ कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे येलो किया हुआ है। तो 7 जो डेज़ मैं यूज़ करूँगा मूविंग एवरेज के वो होंगे येलो कलर के। तो यहाँ पे इंटरवल हम एक बार चेंज कर देते हैं, यहाँ पे डे कर देते हैं। तो ये यहाँ पे प्लॉट हो गया है 7 डे मूविंग एवरेज, येलो लाइन जो आपको यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे मैं 2 स्ट्रैटेजीज बताऊंगा कि आप क्या यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 7 डे मूविंग एवरेज चूज़ करी हुई है, इसको आप 21 भी कर सकते हैं। सबसे पहली जो क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी है वो ये है कि जब आपके जो प्राइस है वो मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा तो चांसेस इस चीज़ के बन जाते हैं कि प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो मूविंग एवरेज जैसे ही क्रॉस करेगा प्राइस, उसके बाद आप देखेंगे कि हल्का सा यहाँ पे डिप हुआ है प्राइस में। जब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा और इसको क्रॉस कर जाएगा मूविंग एवरेज की लाइन को, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे ऐसा क्रॉस देखेंगे, अब हमेशा ये 100% इफेक्टिव नहीं होता, कभी कभी यहाँ पे फॉल सिग्नल भी होता है। बट जनरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही प्राइस नीचे की तरफ गया तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिप हुआ। जैसे ही यहाँ पे प्राइस ने फिर से एक बार मूविंग एवरेज को क्रॉस किया तो ये फिर से ऊपर बढ़ना शुरू हुआ। अब मूविंग एवरेज की ये जो क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी है, ये अगर रेंज बाउंड कोई वैल्यू चलती है, रेंज बाउंड कोई स्टॉक प्राइस चलता है तो उसमें उतनी इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि आप देख सकते हैं बार बार यहाँ पे ऊपर नीचे चलता है। अब हर एक पे अगर आपने डिसीजन लेना शुरू कर दिया कि यहाँ पे ये क्रॉस किया है तो नीचे जाएगा, ऊपर की तरफ क्रॉस किया तो ऊपर जाएगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ पे क्योंकि रेंज बाउंड चल रहा है, साइडवेज ट्रेडिंग चल रही है, तो आप यहाँ से बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं निकल पाएंगे। तो ये जो ट्रेंड्स हैं, ये क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी हैं, ये बेस्ट रन होती हैं जब आपको एक ट्रेंड आपने पता कर लिया हो कि बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है। अगर वो ट्रेंड फॉलो करके प्राइस चल रहे हो तो उस टाइम पे मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी जो है वो बेस्ट वर्कआउट होती है। पर आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि यहाँ पे किस तरह की स्ट्रैटेजी चल रही है। जैसे 7 डे मैंने यहाँ पे चूज़ किया हुआ है, 7 डे को हाइड करके यहाँ मैं 21 डे करूँ तो हो सकता है 21 डेज जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव यहाँ पे मुझे बता दे कि प्राइस डायरेक्शन क्या ले रहा है। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही प्राइस यहाँ पे ऊपर की तरफ क्रॉस हुआ तो ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे डाउन प्राइस गया तो आप देख सकते हैं डाउन हुआ। तो ये है पहली स्ट्रैटेजी जिसमें आप प्राइस और सिंपल मूविंग एवरेज को देख रहे हैं कि क्रॉसओवर हो रहा है कि नहीं। तो दूसरी स्ट्रैटेजी है 2 सिंपल मूविंग एवरेजेस, एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन की, एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन की। अगर उनको आप क्रॉस देखें, यहाँ पे क्रॉस हुआ बट काफ़ी टाइम तक ये साइडवेज मूवमेंट रही तो यहाँ पे भी आप नेगेट कर सकते हैं। बट जैसे ही नीचे की तरफ क्रॉस हुआ तो ये नीचे की तरफ इसने डायरेक्शन ले ली। तो ये अब आपको खुद एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी मूविंग एवरेजेस, कौन से स्टॉक पे, कौन से क्रिप्टो पे यहाँ पे फिट बैठती है। बट एक क्रूड वे में देखा जाए तो सिंपल मूविंग एवरेज जनरली एक अच्छा हिट रेशो यहाँ पे प्रोवाइड करती है
ट्रेडिंग का। बट अल्टीमेटली आप इसको कितना इफेक्टिवली यूज़ कर पाते हैं ये डिपेंड करेगा कि बाकी सारे क्या टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर्स चल रहे हैं, बाकी सारा ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर आप ट्रेंड के साथ यहाँ पे मूविंग एवरेजेस को यूज़ कर सकते हैं तो ये काफ़ी पावरफुल स्ट्रैटेजी बन सकती है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ट्रेडिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए ताकि सब लोगों को पता लगे कि कैसी ट्रेडिंग करनी है। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।